धर्मांतरण केस में पुलिस को एक और अहम सफलता हाथ लगी। पुलिस टीम ने देहरादून से एक युवती को रेस्क्यू किया, जिससे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। पीड़िता ने बताया कि सबसे पहले अबू तालिब नामक व्यक्ति ने उससे फेसबुक पर संपर्क किया और मजहबी बातें शुरू की। धीरे धीरे तालिब ने उससे भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसा लिया और धर्म परिवर्तन की ओर ले गया। इसके बाद तालिब से युवती की मुलाकात हुई। आयशा नाम की महिला से तालिब ने उसकी मुलाकात कराई, जिसने आगे उसे अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति से मिलवाया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की छानबीन में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। शहर शहर धर्मांतरण का महापाप, सोशल मीडिया पर धर्मांतरण का रैकेट, पहले जाल में फंसाया फिर धर्म बदलवाया। छांगुर टू अब्दुल कितने पापी। बलरामपुर के बाद आगरा में धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। आगरा में धर्मांतरण के शिकार युवती ने कई राज खोले हैं। युवती की उम्र 21 साल है, जो देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली है। रीना गोद ली हुई बच्ची है और धर्मांतरण मामले में मुख्य गवाह भी। रिमांड पर लिए गए आरोपियों और रीना से पूछताछ में सामने आया है कि रीना 6 साल पहले 2019 में फेसबुक के जरिए मुजफ्फरनगर निवासी अब्बू तालिब के संपर्क में आई और दोस्ती कर ली। अब्बू तालिब ने रीना को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस्लामिक ग्रुप रिवर्ट टू इस्लाम से जोड़ा, जहां से रीना दिल्ली निवासी मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान और उसके दोनों बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम से सीधे संपर्क में आई। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे। अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुल रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट। पीड़िता ने बताया कि आयशा ने उसकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर बेहतर रहन सहन और सुरक्षा का लालच दिया। उसने कहा कि इसके लिए उसे इस्लाम कबूल करना होगा और किसी की दूसरी, तीसरी या चौथी पत्नी बनना होगा, तभी उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा, वरना नहीं। उसे कई ग्रुप से जोड़ा गया। जावेद, अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप और दिल्ली के एक दूसरे अब्दुल रहमान से उसका संपर्क कराया गया। फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुल रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट नहीं, पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ये आप पे इन्वेस्ट करेंगे, और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज आपको हेल्प नहीं दी जाएगी, ऐसा। वहीं दूसरी ओर आगरा की 2 सगी बहनों के धर्मांतरण के खुलासे ने लोगों को हिला कर रख दिया है। खास बात यह है कि जो लोग धर्मांतरण के इस बड़े रैकेट के संचालक हैं, वे खुद पहले हिंदू थे, कन्वर्ट होने के बाद दूसरे लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने सदर क्षेत्र के बीडी जैन गर्ल्स कॉलेज के बाहर पाठशाला लगाई। संगठन के लोगों ने हिंदू छात्राओं को धर्मांतरण के प्रति जागरूक किया। हमें लव जिहाद से दूर रहना चाहिए, अपने माता पिता पर ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और जो लड़के कलावा बांधते हैं और टीका लगाकर, उनसे सतर्क रहें। लव जिहाद में हिंदू समुदाय की लड़कियों को अदर समुदाय के जो लड़के हैं उनसे बहला फुसलाकर उनसे धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। इससे हम सतर्क रहेंगे। इसकी वजह है कि जैसे हिंदू बहन बेटियां हैं, जो हमारी जो बच्चे जो कहते हैं 15, 16, 20 की उम्र में जो बच्चे भटक जाते हैं, तो उनके लिए हमने ये कर रखा है कि उनको त्रिशूल और भगवा पहनाया है और कलावा बांधा है। क्योंकि वो लड़के हैं सो ऐसे फंसा लेते हैं कि वो कलावा बांधेंगे और लव जिहाद के कलावा बांध लेंगे, टीका लगा लेंगे और आके हमारी बहन बेटियों को फंसाते। तो इस वजह से आज हमने त्रिशूल बांटे हैं और भगवा पहनाया। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने छात्रों को भगवा पहनाया, उनके हाथों में कलावा पहनाया, साथ ही उनकी रक्षा के लिए त्रिशूल भी भेंट किया। हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर का कहना है
कि कम उम्र की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। आगरा पुलिस ने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। अब जरूरी है कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा की जानी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही गिरोह चलते रहेंगे। धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। प्रत्येक समाज के अंदर प्रत्येक जगह पे इसका अखरोट हो रहा है और मीटिंग की जा रही है कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। जो आने वाला समय है, तुम्हारे छोटे बच्चे आगे जाके जाल में फंसेंगे, उनको लेकर जगह जगह मीटिंग हो रही हैं। और साथ ही साथ जो सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, अब जो होना है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो गैर समुदाय के हैं वो पहले हिंदू थे। कौन सी ऐसी वजह है कि जिनको उनको उस समय पे धर्म परिवर्तन करना पड़ा? कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है और गंभीर विषय है। एक तरफ जहां छांगुर बाबा के सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ और आगरा में भी बड़े स्तर पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण मामले में योगी यूथ ब्रिगेड ने धर्मांतरण के मामले पर सरकार को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाएं। वो मुस्लिम लड़कियों को मुजाहिद नहीं बनाएंगे। विवाह का खर्चा भी संगठन उठाएगा। इधर पंजाबी समाज भी सगी बहनों के धर्मांतरण के मामले को लेकर एकजुट हो रहा है। आगरा जिला मुख्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया। वो ज्ञापन ये है कि आगरा में लक्ष्य धर्मांतरण के रैकेट का जो भंडाफोड़ पुलिस ने किया है, जो खुलासा किया है, सर्वप्रथम आगरा पुलिस कमिश्नर को बहुत बहुत धन्यवाद, आगरा पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। और बलरामपुर से छांगुर बाबा और जलालुद्दीन को पकड़ा गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि देश में एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है, जो हमारी हिंदू बालिकाओं को, हिंदू बेटियों को आतंकवादी बनाने का, लक्ष्य धर्मांतरण के रैकेट में फंसाकर उनको फिदायन बनाने का, मुजाहिद बनाने का काम कर रहा है। इसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन हमने दिया है। उसमें हमारी मांग है कि अवैध रूप से जो मस्जिद और मदरसे चल रहे हैं, तो प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आतंकवाद और लव जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। जाहिर है इन दिनों धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं। सूबे के मुखिया ने साफ कर दिया कि राज्य में शांति, सद्भाव और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक मिसाल कायम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।